हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारे हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि एक PRI एसोसिएशन है बारामूला ब्लॉक की, इसके बैनर तले हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका जो ये मकसद है, आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो चावल का है। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम आपके माध्यम से अपनी जो आवाज़ है ये अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ। तो आप सबको ये मालूम होगा कि साल 2016 से पहले जो है कश्मीर वैली में चावल की बहुत क्राइसिस रहे हैं। उस वक़्त ऐसा होता था कि एक राशन कार्ड जब होता था, उस राशन कार्ड में चाहे 2 आदमी हों चाहे 10 आदमी हों, उसको सिर्फ 35 किलो के हिसाब से चावल मिलता था और बड़ी क्राइसिस हमेशा चावल की रहती थी। साल 2016 में सरकार ने 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ है नेफ्सा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, यहाँ जम्मू कश्मीर में वो साल 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ है। साल 2016 में जो ये कानून यहाँ पर नाफिज किया गया है, इसको हम एक वेलकम स्टेप कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की 60 लाख आबादी को ये सबसे बड़ी रिलीफ मिली है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पूरे मुल्क में लाया गया था, उसके साथ जम्मू कश्मीर में भी ये कानून नाफिज किया गया, जिसका हम नफ्सा कहते हैं। सरकार का ये बेहतरीन कदम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम उससे पहले स्टोरों पर जो चावल मिलते थे वो सिर्फ कूड़ा करकट मिला करता था, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट की वजह से कश्मीर की 60 लाख आबादी जो है इसको अच्छा चावल खाने के लिए मिला। इसको हम एक बार फिर से सरकार का जो है वेलकम स्टेप कहते हैं। तो मैं आपको ये समझाता जाऊं कि ये स्कीम ऐसी थी कि एक आदमी 5 किलो चावल जो है, ये नफ्सा जो है, एक आदमी को 5 किलो चावल 3 रुपए के हिसाब से मिलते थे। इसी दौरान सरकार ने एक और स्कीम मंजर आम पर लाई, जिसको हम जम्मू कश्मीर एंटाइटलमेंट स्कीम, फूड एंटाइटलमेंट स्कीम कहते हैं, JKFES। इस स्कीम के तहत क्या होता था, इस स्कीम के तहत 5 kg एक पर्सन को 15 रुपए के हिसाब से चावल मिलता था। तो इसी दौरान साल 2020 में PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना स्कीम जो है वो कोविड के दौरान जो शुरू की गई, उसमें यह था कि 5 किलो एक अफराद को मुफ्त राशन मिलती थी। कुल मिला के अगर ये राशन लेने वाला जो बंदा था, मंथली इसको 15 kg चावल एक बंदे को मिलते थे। तो ये सारी स्कीमें कुल मिला के 60 लाख आबादी में जो चावल आ रहा था, कुल कश्मीर वैली में 60 लाख आबादी में, ये 5,85,000 क्विंटल कश्मीर में चावल आते थे टोटल। ये सारी तीनों स्कीम जब हम जमा करते हैं, इन तीनों स्कीमों के तहत 6.25 लाख क्विंटल जो है कश्मीर में चावल आता था। अब मसला ये बना है कि तीनों स्कीमें एक साथ चलने लगी। अब लोगों ने ज़्यादातर जो है वो नेफ्सा और PMGKAY स्कीम का जो है फ़ायदा उठाया, क्योंकि ये PMGKAY था, ये मुफ्त था, और नेफ्सा जो है वो 3 रुपए के हिसाब से था। और जो ये तीसरी स्कीम थी फूड एंटाइटलमेंट स्कीम, JKFES, जो JKFES स्कीम थी, ये 15 रुपए के हिसाब से चावल मिलता था। तो लोगों को ऑलरेडी 15 रुपए वाली जो स्कीम है वो लोगों ने उसका फ़ायदा जो है वो कम लिया, और जो ये 2 स्कीमें थी 3 रुपए वाली और मुफ्त राशन, तो इसका जो है भरपूर फ़ायदा लोगों ने उठाया। उसकी तरफ लोगों ने जो है JKFEC की तरफ लोगों ने कम ध्यान दिया, क्योंकि नफ्सा और PMGKAY ये दोनों स्कीमें 3 रुपए के हिसाब से चावल और दूसरी स्कीम में मुफ्त राशन मिलते थे, जिससे लोगों का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता था। इसलिए JKFEC जो मैंने आपको वजाहत की कि JKFES का जो है वो गवर्नमेंट, अच्छा एक अच्छी बात जो है, JK गवर्नमेंट जो है हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार, इसकी सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जो 60 लाख आबादी है, ये एक फ़र्द जो है, एक अफराद जो है, ये मंथली 10 kg चावल खाता है। एक महीने में 10 किलो जो चावल है ये एक अफराद चावल खाता है। कोई तो 15 भी चले जाता है, जो हेल्दी होता है, मोटा होता है, वो ज़्यादा चावल खाता है, उसका पेट बड़ा होता है, तो वो 15 पर भी पहुंच जाता है। तो एक बात ये मैं वाज़ा कर देता हूँ कि कश्मीर को हम या सरकार जम्मू के साथ चावल के मामले में कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कश्मीर की जो आबादी है ये ज़्यादातर चावल खाती है
और जम्मू के जो लोग हैं वो रोटी से ही अपना ज़्यादातर जो है गुजारा करते। वहाँ रोटी, वहाँ आटा ज़्यादा चलता है, कश्मीर में चावल ज़्यादा चलता है। तो अब मसला यहाँ पहुँच गया कि 5,85,000 क्विंटल जो चावल यहाँ कश्मीर में टोटल आ रहा था। जहाँ तक ये सारी स्कीमें जो हैं सरकार ने, जो पहले JKFES, क्योंकि गलत मैसेज एक चला गई, शायद लोग अब चावल कम खाने लगे क्योंकि तीनों स्कीम एक साथ इम्प्लीमेंट हो गई। तो जो तीसरी स्कीम थी 3 रुपये 5 kg पर पर्सन, लेकिन 15 रुपये के हिसाब से, वो सबसे अच्छी थी। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था, नेशनल फूड, उसमें, और एंटाइटलमेंट स्कीम जो है उसके तहत जो 15 रुपये के हिसाब से जो 5 kg मिलते थे चावल, वो चावल जो है वो पहले से ही बंद की गई थी। अब PMGKY और नेफ्सा स्कीम के तहत ही चावल आ रहे थे। ये कुल मिला के जब 2 अगस्त 2021 में इन्होंने ये JKFES जो स्कीम है ये क्लोज़ कर दी थी। उसके बाद टोटल जो है 4,29,000 क्विंटल जो है कश्मीर में आने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे तो लास्ट में दिसंबर 2022 जो है, जनवरी 2023 जो शुरुआत हो गया, दिसंबर एंडिंग जनवरी शुरुआत, उसमें सरकार ने एक स्कीम और बंद कर दी, PMGKY। ये टोटल जो चावल कोटाई होते 6 लाख से 2.5 लाख क्विंटल पर पहुंच गया। अब जो बंदा FES के तहत 15 रुपये के हिसाब से चावल लेता था, अब वही चावल एक गरीब को बाहर अगर 10 kg लेने पड़ते हैं, वो जो बाहर मिलते हैं 2,000 रुपये में, तो जिससे गरीब इंसान को जो है वो बड़ी तकलीफ़ हो रही है और मिलता ही नहीं है चावल। तो आज हमने आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो गरीबों के बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं और हमेशा गरीबों के लिए सरकार पर फोकस करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि गरीब को किसी न किसी किस्म की राहत मिलनी चाहिए। तो आज हमने सारे PRIs एसोसिएशन ने ये समझा कि हम कहते हैं LG साहब से कि जो आने वाला 2 दिन के बाद जो है माह रमज़ान का महीना जो है जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे, आप सबको मालूम होगा कि चावल की जो क्राइसिस है ये बड़े पैमाने पर है। इस वक्त लोगों को घरों में चावल नहीं है इस वक्त खाने के लिए, और रमज़ान के महीने में अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ जो है ये गरीब को होगी। तो इसलिए आज हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, ये मौदबाना अपील करते हैं कि रमज़ान के महीने में आप फिर से जम्मू कश्मीर फूड एंटाइटलमेंट स्कीम जो है ये लागू करें, ताकि जो गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर के, इनको अच्छे तरीके से जो रमज़ान के महीने में है वो चावल मिल सके।